आज का हमारा चैप्टर है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में। एक्टिव एंड पैसिव के हम रूल ऑलरेडी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो इसके लिए नया वीडियो बनेगा। इसमें हम एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं। एक्टिव सेंटेंस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाता है, यानी कोई एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा कराए किया जाता है। और जो पैसिव वॉइस होता है उसमें सब्जेक्ट को रिसीव करता है, वो एक्शन को रिसीव करता है, वो वर्ब इज रिसीव्ड बाय द सब्जेक्ट, यानी वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है और ऑब्जेक्ट जो है एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो इसके रूल्स होते हैं बहुत सारे, जिनको हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले तो हमें जान लेना है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है हमेशा। इज एम आर हो, हैज हैव हो, विल, शैल हो, इन सब के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम बाद में देखेंगे। बट अभी हम आज यहाँ पे एक एक्सरसाइज करेंगे जो क्लास 10th ICSE का है। और तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, इसको चेंज करना है और डू एज डायरेक्टेड है, जो कि हमेशा आता है। शी इन्वाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी येस्टरडे। शी इन्वाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी येस्टरडे मीन्स यहाँ को स्टार्ट हमें करना है आई वॉज से। यहाँ पे शी क्या है, सब्जेक्ट है, और इन्वाइटेड वर्ब है। तो यहाँ पे कैसे शुरू करेंगे, आई वॉज, एंड मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आई मी जो है वो आई के फॉर्म में यहाँ पे आ गया और बिहेविंग लाइक द सब्जेक्ट। सो आई वॉज इन्वाइटेड, आई वॉज इन्वाइटेड बाई हर, I was invited by her. I was invited by her to her birthday party. To her birthday party. ये इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। दे प्रपोज टू बिल्ड ए स्कूल इन द विलेज। सो इसको हमें स्टार्ट करना है इट इज से। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, इट इज प्रपोज्ड, इट इज प्रपोज्ड बाय देम, इट इज प्रपोज्ड बाय देम टू build to build a school in the village। ये हमारा हो गया दूसरा सेंटेंस। तीसरा है ऑल डिजायर सक्सेस एंड सम अचीव इट। तो ये हमारा सेंटेंस है और इसको हमें बाई सम से एंड करना है, बाई सम से एंड करना है। तो कैसे हम इसको करेंगे, हम बोलेंगे इसको हम सक्सेस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सक्सेस, सक्सेस ए डिजायर्ड, success is desired by all and achieved by, achieved by some। इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा, ठीक है। अब आगे के भी सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर हमारा क्लियर नहीं है, ओके, बट बुक मेरे सामने है, तो मैं इसको बता देती हूँ। दूसरा है हमारा कि चौथा क्वेश्चन, कट द वेजिटेबल जस्ट नाउ। कट द वेजिटेबल जस्ट नाउ, और इसको स्टार्ट हमें करना है यू आर। तो यहाँ से कैसे करेंगे हम, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू कट द वेजिटेबल, टू कट द वेजिटेबल जस्ट नाउ। तो ये हम एक चीज को ध्यान देंगे कि हर जगह यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रहा है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन जो हमारा है वो है द रूल्स फॉरबिड द ऑडियंस टू एंटर द हॉल विदाउट अ पास। एक बार और सुनिए, द रूल्स फॉरबिड द ऑडियंस टू एंटर द हॉल विदाउट पास। एंड हमको स्टार्ट करना है द ऑडियंस से। इसको कैसे स्टार्ट करेंगे हम, द ऑडियंस से स्टार्ट करना है। तो हम कहेंगे द ऑडियंस इज forbidden, forbidden, the audience is forbidden to enter the hall without a pass, without a pass। ये हमारा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, हर फ्रेंड्स अक्यूज्ड हर ऑफ बीइंग रूड। हर फ्रेंड्स अक्यूज्ड हर ऑफ बीइंग रूड। ये हमें क्या करना है, एंड करना है हर फ्रेंड से। कैसे एंड करना है, हर फ्रेंड से एंड करना है। तो इसे हम क्या कहेंगे, शी वॉज अक्यूज्ड। हाउ विल स्टार्ट, शी वॉज अक्यूज्ड, शी वॉज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग, of being rude, rude by her friends। तो ये हमारा एंड हो गया किससे, by her friends, हर फ्रेंड से ऐड हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा देखिए 7वां क्वेश्चन है, मिसेस गुप्ता प्रिटेंडेड टू बी अ वेल्दी वुमन। यहाँ पे मिसेस गुप्ता प्रिटेंडेड टू बी अ वेल्दी वुमन, इसको स्टार्ट करना है हमें इट से। इट से कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे मिसेस गुप्ता सब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे कैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे ये देखते हैं। इट वाज, इट से कैसे करेंगे, इट वाज, इट वाज प्रिटेंडेड बाई, इट वाज प्रिटेंडेड, pretended by Mrs. Gupta, Mrs. Gupta to be a, to be a wealthy woman। ठीक है, ये हमारा हो गया 7th क्वेश्चन। अब 8वां देखेंगे, इट विल ग्रेटली सरप्राइज मिस्टर दास इफ दे इलेक्ट हिम। इट विल ग्रेटली सरप्राइज, ओके, यहाँ पे विल का यूज हो रहा है, मिस्टर दास इफ दे इलेक्ट हिम, और इसको हमें स्टार्ट, हमको एंड करना है इलेक्टेड से। कैसे एंड करना है, इलेक्टेड से एंड करना है। तो देखते हैं इलेक्टेड से ये कैसे एंड होगा। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मिस्टर दास विल बी, यस, मिस्टर दास विल बी, विल बी ग्रेटली, ग्रेटली व्हाट मिस्टर, ग्रेटली सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड if they, if they elect him। ओके, सो if they elect him अगर हम करते हैं तो ये क्या हो गया, ये हमारा चेंज हो गया, मिस्टर दास विल बी ग्रेटली सरप्राइज if they elect him। now the next question is everyone will blame me for my son's behavior। so यहाँ पे हमें किससे स्टार्ट करना है, आई से। सो आई विल बी, आई विल बी ब्लेम्ड, आई विल बी ब्लेम्ड, यस, ब्लेम्ड, आई विल बी ब्लेम्ड फॉर माई सन्स बिहेवियर, सन्स बिहेवियर, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, आगे क्या है, it is time to switch off the light and we have to end the sentence with switch off। switch off से हमें करना है, तो कैसे करेंगे, it is time, like you will see, right, it is time for the, for the lights, for the lights to be switched off। yes, it is time to switch off the light को अगर चेंज करना है और एंड करना है switched off से, so it is time for the lights to be switched off। okay, now you must listen to your mother's advice, you must listen to your mother's advice। yours, we have to start with your, to your mother's, your mother's, your mother's advice, your mother's advice must be listened to, must be listened to। ओके, तो ये इस तरह से एंड होगा, योर मदर्स एडवाइस मस्ट बी लिसन टू, यू मस्ट लिसन टू योर मदर्स एडवाइस। तो ये इसको हमने पैसिव में चेंज किया इस तरह से। अब 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 क्वेश्चन हमारा है, डू नॉट, एक मिनट, 12 question है, do not look down upon the poor, and we have to end the sentence with down upon, down upon, then how will start, the poor must, will start with the poor, the poor, the poor must not be, the poor must not be, must not be looked down upon। yes, ये इस तरह से बनेगा, the poor must not be looked down upon। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी सो ऑफन फील दैट द सिचुएशंस नीड नेवर अराइज। ओके, सो वी सो ऑफन फील दैट दिस situation need never arise, and you have to end with felt by us, and this situation need never arise। how we will do that, so ये फेल्ट बाई एस, तो यहाँ पे बहुत ही इजी है, इसको करना क्या है, यहाँ पे वी है, यहाँ पे वी सो ऑफन, लेकिन तो इसको हम इट से शुरू कर सकते हैं, ओके।
और वी से भी शुरू कर देते हैं, लाइक वी आर ऑफन फेल्ट बाय अस, नहीं, लेकिन यहां से वी से नहीं शुरू करेंगे, हम आई से, इट से करेंगे. सो इट इज ऑफन फेल्ट बाय अस, फेल्ट बाय अस, फेल्ट बाय अस. Okay, felt by us already it is given. So it is often. Only we have to add it is often felt by us that these situations need never arise. Now next is we shall hear his voice no more. We shall hear his voice no more, and we have to start alas his voice shall be, his voice shall be heard no more, heard no more. इस तरह से इसको हम बनाएंगे. Too much is being taken for granted. Too much is being taken for granted. We have to start they are. So they are taking. They are taking. यहाँ पे क्योंकि ये क्या है, ये granted ऑलरेडी, इसको एक्टिव में करना है. तो they are taking. We can write start. They are taking too much granted. Too much granted. टू मच. ओके, नो, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है. यहाँ पे होगा क्या कि टेकिंग टू मच फॉर ग्रांटेड, फॉर ग्रांटेड. तो ये हमारा एक्सरसाइज हो गया. यहाँ पे एक एक्सरसाइज हमने कर लिया. ये हमारा जो एक्टिव पैसिव का है, क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड. और ये एक एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ. ये जरूर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, इसको जरूर देखिएगा. और इसके अगर रूल्स आपको चाहिए एक्टिव पैसिव के, तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. आई विल कम विद द ऑल रूल्स of the active passive voice, and then we'll meet again in the next video with the next exercise. तो तब तक के लिए गुड बाय. एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज like, share and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.